तो दोस्तों इंडिया यूएसए एंड फ्रांस के बीच में एक तो डील साइन हो चुका है एंड ये डील के हिसाब से ये तीनों देश को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा एंड यूके को भी मिलेगा। बट उतना कुछ उसका काम नहीं है, बट यूके को प्रॉफिट मिलेगा। तो ये डील को लेकर फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने एक ट्वीट किया जिसमें वो लिखे कि द कॉन्ट्रैक्ट दैट एयरबस एंड टाटा सन्स साइन दिस मॉर्निंग मार्क अ न्यू स्टेज इन इंडिया एंड फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। मतलब इंडिया एंड फ्रांस का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ये डील जो बन रहा है दोनों के बीच में, ये डील के द्वारा जो पार्टनरशिप है, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो एक लेवल ऊपर जाएगा। डील को लेकर नरेंद्र मोदी जी ने भी एक ट्वीट किया जिसमें वो बोले कि हाँ, ये जो डील बन रहा है इंडिया फ्रांस और यूएसए के बीच में, वो इंडिया फ्रांस का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको वो और एक लेवल ऊपर लेके जाएगा। डील को लेकर ऋषि सुनक ने भी ये बोला कि जो डील बन रहा है इससे यूके में जॉब अपॉर्चुनिटीज आगे बढ़ेगा एंड यूके का जो एक्सपोर्ट है वो भी आगे बढ़ेगा। जो बाइडन ने ये बोला कि ये जो डील बन रहा है इंडिया यूएसए और फ्रांस के बीच में, ये जो डील है इसके द्वारा यूएसए में 1 मिलियन से भी ज़्यादा जॉब क्रिएट होगा एंड ये जो जॉब है, जिन लोगों के पास 4 साल का जो कॉलेज डिग्री होता है वो डिग्री नहीं भी होगा देन भी उन लोगों को ये जॉब मिल जाएगा। ये जो डील है वो क्या है एंड कैसे ये इतना ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा उसको समझते हैं। दोस्तों ये जो एयर इंडिया है वो पहले इंडियन गवर्नमेंट का हुआ करता था, बट बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने इसको बेच दिया। देन अभी जो एयर इंडिया है वो है टाटा ग्रुप के नाम का। तो टाटा ग्रुप जो है ना वो बोला है कि वो एयर इंडिया में और 500 एयरक्राफ्ट का ऐड करेंगे, मतलब और 500 एयरक्राफ्ट उसमें जोड़ेंगे एंड वो ये 500 एयरक्राफ्ट में से 470 जो एयरक्राफ्ट हैं उसको वो खरीदेंगे एंड वो जो 30 एयरक्राफ्ट बचा वो 30 एयरक्राफ्ट को वो लीज में लेंगे। एंड जो 470 एयरक्राफ्ट हैं, अभी देखो एयरक्राफ्ट मतलब एयरक्राफ्ट बोलेंगे तो अभी बस 2 देश बस एयरक्राफ्ट बेचते हैं। एक हो गया एयरबस जो कि फ्रांस है एंड एक हो गया बोइंग जो कि यूएसए है। सो इन दोनों में से ये लोग 470 एयरक्राफ्ट खरीदेंगे और जिसका टोटल वैल्यू जो निकल के आ रहा है वो $100 बिलियन। अब जो 470 एयरक्राफ्ट है उसका कॉस्ट निकल के आ रहा है $100 बिलियन। एंड ये जो $100 बिलियन हैं ये बस रोल्स रॉयस, एयरबस एंड बोइंग इन तीनों ग्रुप में बंटने वाले हैं जो कि फ्रांस, यूके और यूएसए कंपनी है। सो इन तीनों में इतना जॉब क्रिएट होगा क्योंकि इतना सब मतलब बड़ा एक तो ऑर्डर आने वाला है। क्वेश्चन इज दैट कि टाटा ग्रुप इतना एयरक्राफ्ट क्यों खरीद रहा है, इतना एयरक्राफ्ट मतलब 500 एयरक्राफ्ट क्यों खरीद रहा है। इसका 2 रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि जो टाटा ग्रुप है वो एयर इंडिया को ना एक ग्लोबल एयरलाइन बनाना चाहता है, मतलब एक तो बड़ा एयरलाइन बनाना चाहता है जिसका पूरा दुनिया में नाम हो, तो इसके लिए ज़्यादा एयरक्राफ्ट का ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। एंड जो दूसरा रीज़न है वो ये है कि जो इंडिया में जो मार्केट है ना उसमें डोमेस्टिक एयरक्राफ्ट का बहुत डिमांड बढ़ चुका है। अभी जो डोमेस्टिक एयरक्राफ्ट है उनका मतलब बहुत यूज़ हो रहा है एंड उसका डिमांड हाई है, बट डोमेस्टिक एयरक्राफ्ट उतना नहीं है, इसीलिए वो उतना इन्वेस्ट कर रहा है। मतलब $100 बिलियन जाने से जाने दो, बट एयरक्राफ्ट लाओ। तो एयर इंडिया जो है वो 500 में से 250 एयरक्राफ्ट जो है वो फ्रांस के एयरबस से खरीदेगा। देखो एयरबस जो है ना वो एक यूरोपियन कंपनी है, बट फ्रांस का इसमें ज़्यादा स्टेक है इसीलिए उसको फ्रांस कंपनी बोलते हैं। देन और 220 जो एयरक्राफ्ट बचा वो खरीदेगा बोइंग से जो कि यूएसए का है। मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि जो 250 एयरक्राफ्ट है वो एयरबस से खरीदेगा और जो 220 एयरक्राफ्ट है वो बोइंग से खरीदेगा और जो 30 बच गए उसको वो लीज में ले सकता है। भारत सरकार ने मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि आने वाले 15 सालों में इंडिया को और 2000 एयरक्राफ्ट का ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि जो इंडिया में जो डोमेस्टिक एयरक्राफ्ट का जो डिमांड है वो अभी बढ़ने लगा है। मतलब जो लोग हैं वो बस डोमेस्टिक काम के लिए भी वो एयरक्राफ्ट का मतलब वो ले रहे हैं, तो इसके लिए इसका जो डिमांड है ना वो बढ़ चुका है। इसलिए आने वाले 15 सालों में ना 2000 और एयरक्राफ्ट का ज़रूरत पड़ेगा इंडिया को। क्या आपको पता है कि 8 साल पहले इंडिया में बस 74 एयरपोर्ट्स हुआ करते थे, बट अभी जो हैं वो बढ़ के 147 एयरपोर्ट्स हैं। मतलब देखो 8 साल पहले बस 74 थे, अभी क्या है, अभी 147 एयरपोर्ट्स हैं। एविएशन मिनिस्टर का ये कहना है कि आने वाले 5 सालों में देखो अभी क्या है, अभी बस 147 एयरपोर्ट्स हैं, बट आने वाले 5 सालों में ना 147 बढ़ के 200 से ज़्यादा एयरपोर्ट्स होंगे इंडिया में। इंडिया के एक भी कंपनी के पास ना इतना ज़्यादा एयरक्राफ्ट नहीं है। मतलब इंडिया के कोई भी कंपनी के पास बहुत ज़्यादा एयरक्राफ्ट नहीं है। दुनिया में सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट है अमेरिकन एयरलाइन के पास जो है 956 एयरक्राफ्ट। अभी एयर इंडिया में बस 113 एयरक्राफ्ट है, मतलब 113 एयरक्राफ्ट हैं, जिससे कि बहुत सारे तो अभी तो पुराने भी हो चुके हैं। सो इसको
टैकल करने के लिए वो अभी जो एयर इंडिया है वो 500 और एयरक्राफ्ट ऐड करने का अभी क्वेश्चन ये है कि मतलब देखो एयर इंडिया जो है वो 250 एयरक्राफ्ट तो फ्रांस से खरीदेगा जो कि एयरबस है, फिर 220 जो एयरक्राफ्ट बचा वो खरीदेगा बोइंग से जो कि यूएसए का है, फिर जो 30 एयरक्राफ्ट बचा वो मतलब वो लीज में लेगा। बट इसमें यूके का कहाँ फ़ायदा हुआ, मतलब यूके कहाँ काम में आ रहा है। देखो यूके का जो कंपनी है रोल्स रॉयस, वो जो एयरक्राफ्ट का जो विंग्स होता है ना, विंग्स और इंजन बनाने में फेमस है। सो वहाँ से जो है एयरक्राफ्ट का विंग्स और इंजन आएगा रोल्स रॉयस से जो कि यूके कंपनी है, और इससे ही यूके में मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगा एंड वहाँ का जो एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ेगा। यहाँ पे और एक भी क्वेश्चन आता है ये है कि मतलब इंडिया जो है वो इतना एयरक्राफ्ट तो खरीद रहा है, मतलब 500 एयरक्राफ्ट तो वो खरीद रहा है, बट ये जो 500 एयरक्राफ्ट हैं वो इंडिया में मैन्युफैक्चर क्यों नहीं हो पा रहा है, मतलब इंडिया अपने में एक ठो कंपनी खोल के वो मैन्युफैक्चर क्यों कर नहीं पा रहे हैं। देखो इसका सीधा सीधा जवाब ये है कि यहाँ पे मतलब दुनिया में बहुत सारे जो देश है ना वो परमाणु बम तो बना लिए, मतलब परमाणु बम बना चुके हैं, बट अभी तक एयरक्राफ्ट का जो इंजन है वो बनाने में असफल रहे हैं। मतलब एयरक्राफ्ट का जो इंजन है वो बनाना एक तो कॉम्प्लिकेट चीज़ होता है जो कि मतलब बहुत सारे नेशन को नहीं आता, और जिसमें से इंडिया भी एक नेशन है जिसको कि एयरक्राफ्ट का जो इंजन होता है ना वो बनाना नहीं आता। मतलब देखो मतलब दो ही जो नेशन है वो एयरक्राफ्ट बेचते हैं, एक हो गया फ्रांस और एक होगा यूएसए। मतलब किसी भी नेशन को, मतलब जापान, ऑस्ट्रेलिया कि श्रीलंका, जिसको भी अगर एयरक्राफ्ट खरीदना है तो वो या तो फ्रांस के पास जाएगा एयरबस के पास, नहीं तो यूएसए के पास जाएगा जो कि है बोइंग। देखो तो इन दोनों के अलावा कोई और इन मतलब ये जो इंजन है ना वो नहीं बनाता। बट अभी अभी चाइना से एक खबर निकल के आ रहा है कि जो चाइना का एक तो कंपनी है कॉमेक कंपनी, वो अपना एक तो एयरक्राफ्ट बना रहा है जो कि होता है C919, जो कि आने वाले सालों में वो भी एक्सपोर्ट करने लगेगा।